So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today we are connected to our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड. So now let we start our topic. So blood क्या है? Blood is a connective tissue and means of substance transportation in the body. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्लड ब्रिंग्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दे कैन कीप वर्किंग. सो ब्लड क्या है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है. इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता है. हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जैसे कि मीन्स ऑफ सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन इन द बॉडी. ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड मीन्स ऑफ सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन इन द बॉडी. और अगर दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे बॉडी के अंदर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ऑक्सीजन, और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर पहुंचाने का काम करता है ताकि क्या हो, वो अच्छे तरीके से वर्क कर सके. इट्स मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन. 2 प्रोटीन से बना होता है ये. एक तो जो होता है वो फ्लूइड पार्ट होता है और जो सेकंड इसका जो पार्ट होता है वो होता है ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पैक्सेल्स. अब जो फ्लूइड पार्ट होता है उसके अंदर होता है प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड पार्ट के अंदर होता है प्लाज्मा. प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% होता है प्लाज्मा. एंड जो सेकेंड है सेल्यूलर पार्ट. सेल्यूलर पार्ट के अंदर क्या है? ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पैक्सेल्स. अब ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन से ब्लड सेल्स हो गई? तो ब्लड सेल्स के अंदर हो गया आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया. और डब्ल्यूबीसी के अंदर भी 2 टाइप्स है उसके, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स. ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड थर्ड इज द प्लेटलेट्स. तो क्या हो गया कि फ्लूइड पार्ट हो गया जिसके अंदर प्लाज्मा है 55% एंड सेकंड जो है वो सेलुलर पार्ट है. सेलुलर पार्ट के अंदर क्या है? ब्लड सेल्स जो 45% होती है. 45% होती है जिसके अंदर ब्लड सेल्स कौन कौन सी हो गई? रेड ब्लड सेल्स हो गई, वाइट ब्लड सेल्स हो गई. वाइट ब्लड सेल्स के भी 2 पार्ट्स है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स. एंड थर्ड हो गई प्लेटलेट्स. अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा. जो फ्लूइड पार्ट है इसका उसके अंदर प्लाज्मा देख लेते हैं. तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है इट्स ए स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड. ये क्या होता है कि स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है. प्लाज्मा क्या होता है? स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड. मतलब कि ये क्या होता है? ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है. ये स्ट्रो कलर होता है और एक ये गाढ़ा फ्लूइड होता है. राइट. प्लाज्मा क्या होता है? जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर वाटर जो होता है वो 90 से 92% जो होता है वो वाटर पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर. प्रोटीन की अगर बात करें तो 6 to 8% प्रोटीन होता है. मिनरल्स की बात करें तो जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये भी प्लाज्मा में होते हैं. एंड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं. हमने देख लिया 90 से 92% तो जो होता है वो प्लाज्मा में वाटर होता है. क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है. प्रोटीन की बात करें तो जो 6 to 8% बचा है लास्ट में वो प्रोटीन, और कुछ एक मिनरल्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. अब क्या होता है कि जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है उन प्रोटीन्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट प्रोटीन जो है वो फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन क्या करता है? ये क्लोटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड. क्या करता है ये? क्लोटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड की क्लोटिंग के अंदर मतलब कि खून का थक्का जमाने में जो प्रोटीन जो हेल्प करता है वो होता है फिब्रिनोजन. राइट. जो सेकेंड जो हमारा प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन जो होता है वो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करता है, लाइक इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करता है. हमारी इम्यूनिटी के अंदर जो हेल्प करने वाला प्रोटीन है वो क्या है? ग्लोब्यूलिन. फिर जो थर्ड प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन क्या करता है? हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस. एल्ब्यूमिन जो होता है वो हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर हेल्प करता है. एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करता है? हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर. आप लाइक ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे कि आलू से याद रख सकते हो. ALO से आ जाएगा ऑस्मोटिक बैलेंस एंड एल से क्या आ जाएगा? जो AL है उससे एल्ब्यूमिन याद रख सकते हो आप ऐसे नॉर्मली. ठीक है. प्रोटीन्स कौन कौन से हो गए? एक बार आप मेरे साथ चीज़ों को रिकॉग्नाइज कीजिए तो आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा. फर्स्ट हो गया फिब्रिनोजन, सेकंड ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड इज द एल्ब्यूमिन. फिब्रिनोजन जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर्स के अंदर हेल्प करता है. जो सेकंड है ग्लोब्यूलिन वो हमारे बॉडी के में डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है. आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं इम्यूनिटी में. एंड थर्ड जो है वो एल्ब्यूमिन हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है. राइट. अब प्लाज्मा के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर मतलब कि हम बोले कि क्लोटिंग factor and serum involve water, protein, minerals.
वन मिनट। ये बोल रहा है कि मतलब कि अगर क्लोटिंग फैक्टर में से हम सीरम, जैसे कि हमने देखा था, एक मिनट, हाँ, ये अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर देते हैं, जैसे कि ये क्लोटिंग फैक्टर है वो माइनस कर देते हैं, तो जो बाकी का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर माइनस करते हैं तो बाकी का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। विच इन्वॉल्व्स, उस सीरम के अंदर क्या क्या होता है, वाटर, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स उस सीरम के अंदर होता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, इसके जो अदर पार्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ इस लेक्चर में बने रहने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।